कहानी की शुरुआत में हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। आज कोर्ट में किम ब्योन नाम के एक सीरियल किलर को सजा मिलने वाली थी, जिसने 6 लोगों के साथ साथ एक पुलिस ऑफिसर का भी मर्डर किया था। लेकिन पुलिस को किम ब्योन के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला था, जिस वजह से जज उसे 7 लोगों के मर्डर में इन्वॉल्व होने के जुर्म में 15 साल कैद की सजा सुनाते हैं। लेकिन विक्टिम के फैमिली कोर्ट के इस डिसीजन से थोड़ा भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि किम ब्योन को मौत की सजा मिलनी चाहिए। पुलिस किम को कोर्ट से लेकर जा रही थी, तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर योंग किम के पास आकर उसे मारने लगता है और उससे कहता है कि कमीने, तुमने मेरे चीफ को भी मारा है, तुम बस एक बार जेल से बाहर आ जाओ, फिर तुम्हें बताता हूँ। इस कोर्ट में एक आदमी और एक छोटी बच्ची भी थी। ये भी कोर्ट के डिसीजन से थोड़ा भी खुश नहीं थे। इस बच्ची का नाम हीजो था। किम के जेल जाने के बाद ऑफिसर योंग जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उन्हें स्टेशन के बाहर जो अकेली बैठी हुई मिलती है और यहाँ पर से हमें प्रेजेंट टाइम से 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि डिटेक्टिव बैन एक टैक्सी से अपने घर आते हैं। वो जैसे ही कार से उतरते हैं, एक आदमी उसे टक्कर मारकर उसी टैक्सी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। तभी डिटेक्टिव बैन को ये एहसास होता है कि उस आदमी ने उसके गर्दन में चाकू घुसा दिया था। बैन किसी भी तरह अपने घर पहुँचते हैं और अपनी बेटी हीजो के साथ अपना बर्थडे मनाकर उसके गोद में ही मर जाते हैं। अगली सुबह डिटेक्टिव बैन का कलीग ऑफिसर योंग जब वहाँ उनसे मिलने आता है तो वो बैन को अपनी बेटी हीजो के गोद में मरा हुआ देखता है। अब सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ हम डिटेक्टिव योंग को हीजो के पास जाते हुए देखते हैं। हीजो की माँ उसे और उसके डैड को छोड़कर मेरे दोस्त की बीवी की तरह अपने पड़ोसी के साथ भाग गई थी और अब दुनिया में उसका कोई नहीं था। किम ने जो के डैड को इसलिए मार दिया था क्योंकि वो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे। अब हमें 15 साल के बाद जो को दिखाया जाता है। वो अब बड़ी हो चुकी थी। हर सुबह वो अपने लाइफ से जुड़ी कुछ खास बातें लिखकर अपने कमरे के दीवार में चिपकाती थी और फिर अपने डैड के हॉनर अवार्ड को साफ करके छत पर एक औरत को देखने के लिए चली जाती थी। ये औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी भागी हुई माँ थी, जिसने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था। लेकिन वो अपनी माँ को हर रोज देखती थी और उसे देखकर खुश होती थी। अब जब 15 साल हो चुके थे तो आज हम किम ब्योन को जेल से छूटते हुए देखते हैं। वो जेल से निकलकर जा रहा था, तभी ऑफिसर योंग उसे एक केक फेंक कर मारते हैं। किम ब्योन ऑफिसर से पूछता है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि उन सबको मैंने मारा था, जिस पर वो कहते हैं कि तुम बाहर तो आ गए हो, लेकिन मैं तुम्हें वापस अंदर भेज कर रहूंगा। इसके बाद योंग उसके जेब में अपना सिगरेट डालकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें वापस से जो को दिखाया जाता है। वो उसी पुलिस स्टेशन में क्लीनर का काम करती थी, जहाँ उसके डैड एक पुलिस ऑफिसर थे। लेकिन स्टेशन में काम करने वाले सारे एम्प्लॉय जो से बहुत प्यार करते थे और तो और वो सारे ऑफिसर मिलकर अपने सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा काट कर जो को उसके सैलरी के साथ दे देते थे, जो के लिए बहुत होता था। ऑफिसर योंग नहीं चाहते थे कि इस बार किम उनसे बचे, इसीलिए वो अब अपने 2 ऑफिसर को किम का फाइल ला कर देते हैं और किम के ऊपर बिना किसी को बताए नजर रखने को बोलते हैं। अब हम वापस से किम को देखते हैं। वो एक प्रोस्टिट्यूट के साथ रोमांस कर रहा था, लेकिन उसका तरीका बहुत ही खतरनाक था। यहाँ पर उसे उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड की याद आने लगती है, जिसे उसने रोमांस करते हुए मार दिया था क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। दोस्तों, इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है और ऐसे में जब 100 में से 3% लोगों ने ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ये मेरे लिए बहुत ही डीमोटिवेटिंग होता है। यार एटलीस्ट 10 से 20% लोग तो सपोर्ट कर ही सकते हो। तो गाइस, जिन लोगों ने भी अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी तुरंत इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। किम पूरा साइको था। वो बेचारी प्रोस्टिट्यूट को जानबूझकर तकलीफ पहुंचा रहा था, लेकिन वो किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाती है और अपने दोस्त के कार में जाकर बैठ जाती है, जो उसे वहां लेकर आया था। तभी उसका दोस्त उससे कहता है, तुम यहीं रुको, मैं पेशाब करके आता हूँ। लेकिन जब वो पेशाब कर रहा था तभी एक आदमी उसके पास आता है और अपनी नुकीली छुरी से उस प्रोस्टिट्यूट के दोस्त के गर्दन को काट कर उसे मार देता है और फिर अपने पेशाब से अपनी छुरी को साफ कर लेता है। इसके बाद हम उस प्रोस्टिट्यूट को देखते हैं।
कोई कार के पीछे से एक छाते की मदद से उसे भी मार देता है। और तभी हम यहाँ पर जो को भी देखते हैं, वो मर्डर होते हुए देखती है और फिर वहाँ से भागकर अपने घर चली जाती है। हम देखते हैं कि जो अपने घर के फ्लोर पर सोई हुई है, जहाँ उसने पिछले 15 साल में शहर में हुए सारे मर्डर के न्यूज़पेपर को काटकर अपने फ्लोर पर चिपका दिया था। अगले दिन जब पुलिस को उस प्रोस्टिट्यूट और उसके दोस्त के कार में उनकी डेड बॉडी मिलती है, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफिसर योंग भी वहां आते हैं। ये दोनों मर्डर किम के घर के बाहर हुए थे, इसीलिए योंग किम को इंक्वायरी के लिए बुलाता है। लेकिन किम कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो सारी रात अपने घर पर टीवी देख रहा था। इस बार भी पुलिस के पास किम के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसीलिए वो उसे छोड़ देते हैं। किम जब पुलिस स्टेशन से जा रहा था, तभी उसकी टक्कर जो से हो जाती है। जो नीचे गिर जाती है तो वो उसे उठाता है और उसके आईडी कार्ड में उसका नाम पढ़कर वहां से चला जाता है। अब हम जो की माँ को देखते हैं। वो घर आकर अपने हस्बैंड से पूछती है कि तुमने अब तक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया, जिस पर वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो उससे कहता है कि अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और फिर वो उसे गुस्से में बहुत मारता है, जबकि उसने पहले भी उसे मारकर उसका हाथ तोड़ दिया था। इधर जो बिल्डिंग के ऊपर खड़ी होकर अपने माँ को मार खाते हुए देख लेती है। फिर जब वो आदमी अपनी वाइफ को मारकर घर से बाहर जाता है, तो जो उसके सामने आ जाती है और वो उसके गर्दन में चाकू घुसाकर उसे नीचे गिरा देती है, और फिर वो एक पत्थर से उसे मार मार कर उसे जान से मार देती है। अगले दिन किम जब अपने घर से बाहर आता है, तो वो ऑफिसर योंग और उसके जूनियर को उसके घर के बाहर कार में सोते हुए देखता है। वो उसे उठाता है और कहता है, सोने के बजाय मुझ पर ध्यान दो। इसके बाद किम वहाँ से जॉगिंग करने के लिए निकल जाता है, जहाँ रास्ते में उसे कुछ लोगों की भीड़ दिखाई देती है। वो उनके पास जाता है तो उसे एक डेड बॉडी दिखाई देती है। तभी किम वहाँ पर किसी को दूर खड़े होकर उस बॉडी को देखते हुए देखता है। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। खूब भागा भागी होती है, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाता। अब हम उस आदमी को देखते हैं जिसे हमने उस प्रोस्टिट्यूट के दोस्त का मर्डर करते हुए देखा था। इस आदमी का नाम हैंग था। हैंग तैयार होकर किम के घर जाता है और उसके फ्लैट के डोर को खोलकर एक चाकू के साथ अंदर चला जाता है। वो चाकू लेकर जैसे ही बेड से ब्लैंकेट को हटाता है, वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि किम को ये एहसास हो गया था कि कोई उसके फ्लैट में घुसने की कोशिश कर रहा है। हैंग समझ जाता है कि किम बाथरूम में छुपा हुआ है। वो उसे मारने के लिए बाथरूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन किम उसकी आहट से पहले ही अलर्ट हो गया था। हैंग जैसे ही बाथरूम को खोलने के लिए डोर के हैंडल को पकड़ता है, किम डोर के पीछे से ही चाकू हैंग के हाथ में स्टैब कर देता है। तभी उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है तो हैंग वहां से भाग जाता है। इसके बाद दरवाजा खुला हुआ देखकर ऑफिसर योंग घर के अंदर आते हैं। किम उनसे कहता है कि तुमने मेरे गेस्ट को डरा दिया। योंग पूछता है कि कहाँ है तुम्हारे गेस्ट, मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगा। किम कहता है वो तुम्हारे पीछे ही खड़ा है। योंग को भी अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास जैसे ही होता है, वो किम को पकड़कर अपने बंदूक निकालकर पीछे मुड़ जाता है, लेकिन वो देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। अब हम जो को देखते हैं। वो अपने बिल्डिंग से अपने मॉम को उनकी खिड़की में देख रही थी। वो उन्हें जब नहीं देखती तो वो हिम्मत करके पहली बार उनके घर चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी मॉम ने सुसाइड कर लिया है और उनके हाथों में जो की बचपन की फोटो थी। घर आकर जो न्यूज़पेपर से एक के बाद एक कई तरह के मर्डर के फोटो को निकालती है और ये कंक्लूजन निकालती है कि अब तक जितने भी मर्डर हुए हैं उन्हें एक नहीं बल्कि दो लोगों ने किया है, क्योंकि उसे पता चलता है कि एक मर्डरर वो है जो छुरी से काट कर मारता है और दूसरा बॉडी में छुरी को घुसा कर मारता है। अब हमें सालों पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दो दोस्त एक लड़की को लेकर बहस कर रहे थे। उन दोनों ने मिलकर अपने मजे के लिए बहुत सारे जानवरों को भी मार दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि एक ऑफिसर योंग को किम का कॉल हिस्ट्री ला कर देता है, जिसमें उसने हैंग नाम के एक बंदे को बार बार कॉल किया था। ऑफिसर योंग को हैंग की डिटेल्स मिल जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि किम और होंग एक ही ऑर्फन से पले बढ़े हैं। इसके बाद योंग किम की पुरानी फाइल को निकालता है तो उसे पता चलता है कि 15 साल पहले हैंग ने एक लड़की के मर्डर में किम के खिलाफ गवाही दी थी।
जिसके बाद योंग ये भी समझ जाता है कि किम की गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा उसके दोस्त हैंग के लिए दिया था। जिसके बाद किम ने उसे मार दिया तो हैंग ने किम को बार बार मर्डर केस में फंसाकर अलग अलग तरीके से मारने की कोशिश की। फिर योंग अपने ऑफिसर से कहता है कि हम 15 साल से बंदरों की तरह किम के पीछे पड़े थे, जबकि मर्डरर उसके साथ कोई और भी था। वो प्लान बनाता है कि हमें किसी भी हाल में हैंग और किम दोनों को पकड़ना है। अब हम किम को देखते हैं। जब वो घर जाता है तो उसे हैंग के एक फोटो के नीचे उसका एड्रेस लिखा हुआ मिलता है, जिसकी तलाश वो बहुत दिनों से कर रहा था। जिसके बाद किम अपने बेड के नीचे से एक बड़ा सा छुरा निकालकर वहाँ से निकल जाता है। इधर जो एक पेट शॉप में जाती है और एक कुत्ते के पट्टे को खरीदती है और फिर एक वैन में बहुत सारे कांच के बोतल लेकर एक घर में चली जाती है। इधर किम ऑफिसर के दिए एड्रेस पर पहुंच गया था, जहां उसे उसका दोस्त हैंग मिल जाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें उसे मुझसे चुराने की क्या जरूरत थी, तुम एक बार मुझसे कह देते तो मैं उसे तुम्हारे लिए छोड़ देता। हैंग कहता है मैंने उसे नहीं चुराया, वो तुमसे नहीं मुझसे प्यार करती थी, इसीलिए उसने तुम्हें छोड़कर मुझे चुना था। किम कहता है कि तुम्हें पुलिस को मेरे पीछे नहीं लगाना चाहिए था और इतना कहकर वो उसे सिगरेट देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हैंग भी अपने घर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अपने घर के अंदर जाता है उसके पैरों में बहुत सारे बोतल के कांच के टुकड़े घुस जाते हैं और तभी उसकी नजर वहाँ उसके सामने बैठी जो पर पड़ती है। वो जैसे उसे देखता है जो उसके तरफ बिजली का एक तार फेंक देती है और हैंग वहीं पर गिरकर मर जाता है। अब हम किम को देखते हैं। वो मुस्कुराते हुए बाथरूम से निकलता है और अपने बेड पर सो जाता है, लेकिन तभी उसे अपने बेड पर कोई महसूस होता है। वो जैसे ही ब्लैंकेट हटाता है उसे वहाँ उसकी दोस्त की डेड बॉडी मिलती है। किम अपने दोस्त को देखकर डर जाता है। तभी उसके पीछे से जो आती है और उसे बेड पर गिराकर उसके पीठ में छुरी घुसा देती है, जिससे वो हिल भी नहीं पाता। किम कहता है कि मुझे मार दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जिस पर वो कहती है मैं तुम्हें इतने आसानी से नहीं मरने दूंगी, मैं तुम्हें हर वो तरीके से मारूंगी जैसे तुमने बाकियों को मारा था। लेकिन तभी पुलिस के गाड़ी की आवाज को सुनकर जो किम को वैसे ही छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। ऑफिसर योंग जब वहाँ आते हैं तो उन्हें बाथरूम में किम के साथ साथ एक और लड़की बाथटब में बेहोश पड़े हुए मिलते हैं। पुलिस किम और उस लड़की को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में किम ऑफिसर के साथ साथ उस लड़की को भी मारकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद सीनियर ऑफिसर डिटेक्टिव योंग और उसकी पूरी टीम की क्लास लगा देते हैं और उन्हें खूब गालियां देते हैं। सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि उसे पकड़ने के लिए उसके ऊपर इनाम रख दो। इधर किम अपने दोस्त हैंग के घर में था और उसके बारे में सोच रहा था जिसने उसके ऊपर हमला किया और उसके दोस्त को मारा था। वो अपने दोस्त के मर्डर और उसके ऊपर हुए अटैक के बारे में सोचकर बहुत परेशान था। अब हम जो को देखते हैं। वो बहुत सारे मफलर बनाकर एक बॉक्स में रख देती है और फिर वो ऑफिसर योंग के पास उससे मिलने जाती है। योंग किम के वजह से बहुत परेशान बैठा हुआ था। जो किम को जूस और केक देती है तो वो खुश हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे अलावा मेरा ख्याल रखने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके बाद हम किम को देखते हैं। वो एक साइबर कैफे में जाता है और हाल ही में हुए मर्डर के बारे में पढ़ने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि उनमें से एक मर्डर ऐसे इंसान का है जिसकी वाइफ का पहला पति डिटेक्टिव बैन था, जिसे किम ने 15 साल पहले मारा था। जिसके बाद किम समझ जाता है कि जो कोई भी उसे मारना चाहता है उसी ने डिटेक्टिव के वाइफ के पति को मारा था। लेकिन तभी कैफे का ऑनर किम को पहचान लेता है कि उसके ऊपर पुलिस ने इनाम रखा है, इसीलिए वो पुलिस को फोन कर देता है। थोड़ी ही देर में ऑफिसर योंग वहाँ पहुँचते हैं तो वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन कैफे के बाहर खड़ा डिटेक्टिव जो उसे रोकने की कोशिश करता है तो किम उसके पेट में चाकू घुसाकर उसे कार के अंदर ढकेल देता है और उसे सीट बेल्ट से बांधकर उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद योंग पूरे शहर के पुलिस को अपनी कार को ट्रैक करने और शहर के हर रास्ते पर पुलिस की नाकाबंदी करवा देता है। पुलिस उसे हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन किम जो को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वो स्टेशन के बाहर गाड़ी लगाकर एक ऑफिसर के जैकेट को पहनकर पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है और एक एम्प्लॉय से जाकर कहता है कि मेरा नाम डिटेक्टिव चाई है, क्या तुम मुझे डिटेक्टिव बैन के फैमिली प्रोफाइल दिखा सकते हो। ऑफिसर उसे पहचान नहीं पाता। वो उसे कहता है कि वो तो जो के डैड थे। कि मुझसे जो के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि जो डिटेक्टिव बैन की बेटी है और वो हमारे पुलिस स्टेशन में ही काम करती है। तभी
उसे याद आता है कि ये वही लड़की है जिससे वो उस दिन पुलिस स्टेशन से निकलते वक्त टकराया था। वो उससे कहता है कि जो की जान को खतरा है, तुम मुझे उसका एड्रेस निकाल कर दो ताकि मैं उसे सिक्योरिटी दे सकूं। जिसके बाद वो ऑफिसर उसे जो का एड्रेस दे देता है। किम डिटेक्टिव जो को वहीं स्टेशन के नीचे छोड़कर वहां से सीधे जो के घर चला जाता है। इधर पुलिस भी योंग के कार का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। डिटेक्टिव जो तो बच जाता है, लेकिन किम उनके नाक के नीचे से निकल गया था। इसके बाद हम जो को देखते हैं, वो अपने डैड के ऑनर अवार्ड को निकालकर अपने ऊपर लगा लेती है और उस मफलर को भी पहन लेती है जिसे उसने खुद बिना था। किम भी जो के घर पहुंच गया था। वो एक छुरी के जरिए उसके घर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जो पीछे से आकर एक छुरी से उसके ऊपर हमला कर देती है। जो उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरे डैड को नहीं मारा, जिस पर वो कहता है हाँ, मैंने ही तुम्हारे डैड को मारा था। जिसके बाद जो उसे मारकर वहां से भाग जाती है। वो उससे बचकर वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी वो गिर जाती है और किम वहां आकर उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद जो किसी तरह उसके पैर में चाकू मारकर उसे घायल करके वहां से भाग जाती है और भागते भागते ऑफिसर योंग को फोन करके पार्क के पास आने को कहती है। जो अपनी जान बचाकर वहां से भाग रही थी, लेकिन किम अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ था। तभी जो अचानक से रुक जाती है और झूला झूलने लगती है। किम जब वहां आता है तो वो बहुत थक चुका था। वो जो से पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो, नीचे उतरो। जिस पर जो अपने मफलर को उतारकर किम को दे देती है और उससे कहती है इसे मेरे अंकल योंग को दे देना। इसके बाद जो जोर जोर से झूला झूलने लगती है और किम से कहती है हम दोनों ने पाप किए हैं और अब हमारे पाप का घड़ा भर गया है। इधर पुलिस भी जो को ढूंढते हुए पार्क के पहुंचने ही वाली थी। किम कहता है कि मेरा नहीं तुम्हारा घड़ा भरा है, लगता है तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। जिस पर किम कहती है हाँ, मुझे मरने से डर नहीं लगता और ये सब तुम्हारी मेहरबानी है। तुमने मेरे डैड के साथ साथ मुझे 15 साल पहले ही मार दिया था। और तभी किम झूले से एक चेन को लगाकर अपने गले में लगे पट्टे से खुद को झूले पर लटकाकर रोते हुए सुसाइड कर लेती है। और ये देखकर किम के होश उड़ जाते हैं और उसे जो को बचाने की हिम्मत भी नहीं होती। ऑफिसर योंग और बाकी की पुलिस टीम उन तक पहुंच पाती तब तक जो मर चुकी थी। कुछ ऑफिसर जो को नीचे उतारते हैं और कुछ किम को गिरफ्तार कर लेते हैं। जो के मर जाने से योंग के साथ साथ पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बहुत रोता है। योंग गुस्से में किम को जान से मारना चाहता था, लेकिन बाकी के ऑफिसर उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। अगले दिन हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां जज किम को उन 7 मर्डर के इल्जाम में मौत की सजा सुनाते हैं, क्योंकि अब कोर्ट के पास उसके खिलाफ पूरे सबूत थे, जिसे जो ने अपने 15 साल लगाकर इकट्ठा किए थे। यहाँ पर हम सारे ऑफिसर के पास जो का बनाया हुआ वो मफलर भी देखते हैं, जिसे जो ने जाते जाते उन्हें अपने याददाश्त के तौर पर गिफ्ट किया था। इसके बाद योंग जो के घर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि जो ने किम को ढूंढने के लिए कितनी मेहनत की थी। वो उसे याद करके रोने लगते हैं और ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। वैसे दोस्तों, आज की स्टोरी की तरह ही एक स्टोरी को मैंने कुछ दिनों पहले एक्सप्लेन किया था, जिसमें एक रहस्यमयी आइलैंड पर कुछ लोग एक लड़की को सेक्सुअली, फिजिकली एंड मेंटली बहुत टॉर्चर करते हैं, जिसके बाद वो लड़की उनके साथ क्या क्या करती है ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। काफी ज्यादा वॉयलेंस की वजह से यूट्यूब ने उस वीडियो को अनरेटेड कर दिया था, जिससे आप लोगों तक वो वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं गई होगी। जिन्होंने उसे नहीं देखा, वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना, क्योंकि दोस्तों ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट में से एक है। तो वेल गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू यू, गुड बाय।